हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर। हमारी एक पहली एक्सरसाइज और पहले एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पूरे हो गए थे, तो आज हम चलेंगे आगे की तरफ। हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो लॉज होते हैं वो, और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन्हें सिंपल सिंपल से एग्जांपल इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो, मैं आपकी क्लास इस तरह से बना रहा हूँ ताकि मेरे इस चैनल पर कोई कमज़ोर बच्चा है या कोई बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, दोनों को इक्वली समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। बच्चों देखो, अगर कोई ए वेक्टर है, इस तरह दे रखा है, एक बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो ये जो इसका रिजल्टेंट आता है, ये कैसे आता है? इन दोनों वेक्टर के सम से। ठीक है बच्चों, इसे हम ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर ये है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो कैसे आएगा? ये इन दोनों के सम से, ए वेक्टर और प्लस यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी वेक्टर, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस ही हो जाता है। ये है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ, ये ट्राइंगल लॉ था, ये पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी वेक्टर है तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा? बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर ये डायरेक्शन है और इसकी ए वेक्टर की इधर डायरेक्शन है, तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा। अब रिजल्टेंट इन दोनों से निकाल लो या रिजल्टेंट इन दोनों से निकाल लो, दोनों सेम होंगे। इससे अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, और अगर इससे हम निकालें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए वेक्टर, दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ और ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ। चलो तो हम एग्जांपल पे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। हमें कह रहा है इसमें दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है बच्चों इक्वल। ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के। हमें कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब आई के साथ जो लिखा है इस वाले आई के साथ बराबर, तो कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2, वाई की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों? 2, और जेड की वैल्यू यहां कुछ नहीं है, जेड की वैल्यू 1। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो कभी भी दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आई के साथ आई वाला, जे के साथ जे वाला और के साथ के वाला वो इक्वल हो जाते हैं। चलो तो बच्चों ये वाला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि हमारे पास ए वेक्टर दे दिया और एक बी वेक्टर दे दिया। हमें कह रहा है पहले बताओ क्या ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस सेम है? तो पहले निकाल के देख लेते हैं। पहले बच्चों हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड हमने अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में पढ़ाई है। कैसे निकालते हैं? आई के साथ जो है यहाँ पर 1 उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है यहाँ पर 2 उसका स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या आ गया? √5। अब बी वेक्टर का मॉडुलस निकालो, अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? √5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दोनों ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। लेकिन आगे वो पूछ रहा है क्या ए और बी वेक्टर सेम है? तो हम कहेंगे ए और बी वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। नो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं सेम, क्योंकि इनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है? अनइक्वल है। तो बच्चों इक्वल होने के लिए उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, तब वो इक्वल वेक्टर कहलाए जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलो इसके बाद है एग्जांपल नंबर 6। हमें एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, हमें इस ए वेक्टर का कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालो। बच्चों उस दिन मैंने सिखाया था किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से, मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 9 और 1 ये, तो क्या आ गया बच्चों? अंडर रूट 14, ये आ गया।
अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों। यूनिट वेक्टर को, किसी भी यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस पर क्या लगा दो, कैप लगा दो। तो क्या होता है, वो उसी वेक्टर के उसके मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों। अब ए वेक्टर क्या था, 2i 3j प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, √14। चाहो तो इसे अलग अलग करके लिख लो, 2/√14i, 3/√14j, 1/√14k। तो ये आ गया एक यूनिट वेक्टर। तो बच्चों मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बताया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसकी तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 7। बच्चों एक यूनिट वेक्टर निकालो। देखो यूनिट वेक्टर तो एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। लेकिन वो क्या कह रहा है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो। ठीक है। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे। यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे बच्चों, इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे, i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर, 1 4 √5 आ गया भाई बच्चों। अब हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे, a वेक्टर अपॉन मॉडुलस a। तो a वेक्टर क्या है, i - 2j अपॉन √5, ये आ गया। अलग अलग करके लिख लो, 1/√5 i - 2/√5 j। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड क्या रहा है, ये 7 होना चाहिए। तो बच्चों जो भी वेक्टर आया है यूनिट वेक्टर, उसकी 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7। तो इसकी पूरे से मल्टीप्लाई होगी 7, तो 7/√5 i - 7 2 14/√5 j। तो ये बन गया एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड 7 है और एक ये यूनिट वेक्टर है। तो ये था हमारा ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो और ये 4 एग्जाम्पल। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल और आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।